नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं आज की सभी ट्रेंडिंग खबरें। फडणवीस बोले, पाकिस्तान भारत को हरा नहीं सकता, इसलिए पहलगाम हमला, दिल्ली ब्लास्ट किया। 26/11 के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता तो हिम्मत नहीं करता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर 26 नवंबर मुंबई हमलों की याद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान सीधे युद्ध में भारत को नहीं हरा सकता, इसलिए वह पहलगाम में आतंकी हमला और दिल्ली में ब्लास्ट कर रहा है। पाकिस्तान का इरादा भारत के हर कोने में बम विस्फोट करना है। अगर भारत ने 26 नवंबर 2008 के हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की होती तो कोई दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करता। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि आतंक का खतरा अभी भी जारी है, सभी नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। कार्यक्रम में आतंकी हमले के पीड़ितों को सम्मानित किया गया और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका भी याद की गई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए समाज की भागीदारी जरूरी है। जोधपुरी सूट में रॉयल वेडिंग में पहुंचे ट्रंप के बेटे, हाथी पर नाचा दूल्हा। नोरा और माधुरी दीक्षित की धमाकेदार परफॉर्मेंस, फोटोज में शाही शादी। उदयपुर में हो रही अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मोंटेना की बेटी नेत्रा मोंटेना और अमेरिकन दुल्हे वामसी गडीराजू की रॉयल वेडिंग में लगा बॉलीवुड ग्लैमर और राजसी शान का तड़का। सबसे पहले शाम में बारात की निकासी की गई, जिसमें दुल्हे वामसी परंपरागत रूप से हाथी पर बैठकर डांस करते नजर आए। बारात में सिंगर सुखबीर ने सभी बारातियों को नाचने पर मजबूर कर दिया। वहीं माणक चौक में मेहंदी नाइट में दिखा ग्लैमर। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड इस खास मौके पर इंडियन एथनिक में नजर आए। फंक्शन में बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने घूमर और रंगीलो महारो ढोलना जैसे गानों पर डांस कर राजसी शान और कल्चर का जादू बिखेरा। तो वहीं नोरा फतेही ने अपने डांस मूव से सबको नचाया। इवेंट में कई इंटरनेशनल डांस परफॉर्मेंसेस भी हुई, फिर चाहे वो 50 बलून से लटक कर एरियल डांस हो या रिंग के साथ परफॉर्मेंस, सभी काफी अट्रैक्टिव थी। इधर रणवीर सिंह गेस्ट के साथ सेल्फी लेते नजर आए। सेल्फी, यही बीमारी अंकल। आज दोपहर में पिछोला झील में बनी जग मंदिर में ये रॉयल वेडिंग होगी। इसके बाद शाम को सिटी पैलेस के जनाना महल में होगा रिसेप्शन, जहां ग्लोबल स्टार जेनिफर लोपेज परफॉर्मेंस देंगी, जिसके लिए वे देर रात रिहर्सल करती नजर आए। दिल्ली ब्लास्ट, उमर को जमात से 40 लाख मिले थे, हिसाब गड़बड़ हुआ तो उमर मुजम्मिल झगड़े। पुलिस ने फरीदाबाद में मस्जिद, घर, होटल, गोदाम खंगाले। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट के टेरर मॉड्यूल में एक नया पहलू सामने आया है। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच 40 लाख रुपए को लेकर विवाद था, जो जमात से मिली फंडिंग से ब्लास्ट का सामान खरीदने पर हुए खर्च को लेकर था। इस बीच फरीदाबाद में पुलिस ने धौज गांव समेत 4 थाना क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया। दिल्ली ब्लास्ट से अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार जुड़ने के कारण यहाँ पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। हम पेरेंट्स सभी यही है कि हम हमारे बच्चों की बात रखने आए थे, क्यों अभी जो सिचुएशन है, जो क्रूशल स्टेज इनकी चल रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम थोड़ा कुछ डाउट्स थे वो मैनेजमेंट से क्लियर करने थे, वो करने आए थे। और एक ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने इनको दी है, इन्होंने रिसीव कर लिया है, तो इसका भी हमें थोड़ा देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है।
एमपी के 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, राजस्थान में हवा जहरीली, 4 शहरों में 300+ AQI, बिहार में घना कोहरा, 10 ट्रेनें लेट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। इससे मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर सहित 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। पचमढ़ी में सबसे कम 6.2 डिग्री दर्ज हुआ। राजस्थान में सर्दी के साथ धुंध का असर बढ़ने लगा है। कई शहरों में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। भिवाड़ी, जयपुर, कोटा और टोंक में शनिवार शाम एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंचा। 8 शहरों में यह 200 से ऊपर रहा। यूपी और बिहार में अब तक थोड़ी राहत थी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से तापमान गिरने का अनुमान है। अगले 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक घट सकता है। बिहार में तापमान 24 नवंबर के बाद गिरना शुरू होगा। 27 से 28 नवंबर तक सर्दी तेज हो सकती है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता रूट की ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित रही। साइबर लिटरेसी SIR फॉर्म के नाम पर स्कैम, साइबर ठग ऐसा बना रहे शिकार। एक्सपर्ट से जाने इस फ्रॉड से बचने के तरीके। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। साइबर क्रिमिनल्स वोटर ID अपडेट कराने के नाम पर लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी तक जारी की है। आज साइबर लिटरेसी में जानेंगे SIR के जरिए कैसे ठगी हो रही है। फ्रॉड से बचने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्कैमर्स SMS और WhatsApp पर SIR AP के नाम से एक फाइल भेजते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपका फोन हैक हो जाता है, जिसके बाद स्कैमर्स फोन कर खुद को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टाफ बताते हैं। वो आपको वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और फॉर्म वेरिफिकेशन के नाम पर मोबाइल पर आए OTP को मांगते हैं, जिसे देते ही आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। इस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, इस पर यूपी पुलिस के साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर राहुल मिश्रा बताते हैं। SIR को लेकर चुनाव आयोग कॉल और मैसेज के जरिए OTP नहीं मांगता है, न ही कोई लिंक या फाइल डाउनलोड करने को कहता है। अगर किसी नंबर से SIR के नाम पर कॉल आए तो अलर्ट हो जाएं। SIR में सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO ही घर आकर इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्कैम से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे किसी भी लिंक, QR, APK पर क्लिक ना करें। अधिकारी यानी BLO बनकर कोई व्यक्ति आपसे OTP मांगे तो ना दे। ऐसे नंबर को तुरंत ब्लॉक करें। OTP, आधार, बैंक डिटेल्स को शेयर ना करें। SIR के लिए BLO की मदद लें या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट या फिर ऐप आप यूज कर सकते हैं। फ्रॉड से बचने के लिए आप 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो अलर्ट रहें। 19 दिन में 6 राज्यों में 15 BLO की मौत। SIR अभियान के दौरान गुजरात, MP में 4, बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु। डॉक्टर ने भाजपा नेता से कहा गुटखा थूक कर आओ। अलीगढ़ में मामला इतना बड़ा कि इमरजेंसी बंद करनी पड़ी। गुटखा थूकने के लिए कहने पर भाजयुमो महानगर मंत्री हर्षद हिंदू की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर से कहा सुनी हो गई। मैंने बस उनको ये बोला था कि आप अगर इलायची या तम्बाकू कुछ भी खा रहे हैं तो आप बाहर जाके खाएं या थूक कर आ जाएं और जो भी है आपका बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। उनके द्वारा मेरे को फिर धमकी दी गई है और अब मैं इमरजेंसी में काम करना भी बंद कर रहा हूँ। बहस बढ़ने पर भाजयुमो नेता हर्षद ने मुक्ता विधायक संजीव राजा के PRO अमित कुमार को फोन लगा दिया। आरोप है कि डॉक्टर ने PRO से भी अभद्रता की थी। 2 पक्षों में एक मारपीट हुई थी महेंद्र नगर में, जिसमें एक पक्ष की गंभीर चोटें थी, जिसकी सिफारिश के लिए या जिसकी सूचना पे मैं यहाँ आया। मैंने यहाँ आके देखा तो डॉक्टर साहब यहाँ नहीं थे। लगभग 1 घंटा हो गया। मैंने स्टाफ से पूछा डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो स्टाफ का कहना था कि CM साहब को रिपोर्ट देने गए। फिर भी मैं 10 मिनट बैठा रहा। फिर मैंने अपने लड़कों से पूछा मैं कितनी देर हो गई भैया, 1-1.25 घंटा हो गया। फिर मैंने डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे पूछा, तो डॉक्टर साहब सामने वाले कमरे में बताई। मैं अंदर गया तो डॉक्टर साहब मोबाइल चला रहे थे, कैंडी क्रश खेल रहे थे जिसमें। हंगामे के बाद डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ ने इमरजेंसी का गेट बंद कर दिया। 2 घंटे तक सेवाएं ठप रही, जिससे मरीज काफी परेशान दिखे। उत्तराखंड अल्मोड़ा में स्कूल के पास 20 किलो विस्फोटक बरामद। बच्चों ने देखा, फिर टीचर पुलिस को बताया। आसपास के इलाकों में तलाशी जारी। अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज डबरा के पास 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल के बच्चों ने झाड़ियों में जिलेटिन जैसी वस्तु देखी और पुलिस को सूचना दी, जिसके तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने 161 जिलेटिन स्टिक बरामद की। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। BDS ने पूरी चीजों को वहाँ पर इंक्वायरी की, चेक की है वहाँ पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर
इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। फोरेंसिक टीम की जांच जारी है। पुलिस ये पता लगा रही है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री यहां किस वजह से लाई गई और झाड़ियों में क्यों छुपाई गई। जांच के लिए पुलिस की 4 टीम गठित कर दी गई